क्या है, सेबी ने किया क्या है, सेबी ने एक स्टडी की है, FY19 से लेकर FY22 तक का डेटा देखा है, 3 साल का डेटा देखा है, उसमें उन्होंने देखा है कि हुआ क्या है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 13,000, 11,000, 6,000, 42,000। हेलो ट्रेडर्स, क्या आप भी बनाना चाहते हैं ऐसे ही जैकपॉट प्रॉफिट्स? तो आज ही जुड़िए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल मार्केट मास्टर से, जहां आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की जैकपॉट कॉल्स प्रोवाइड की जाएगी। तो देरी किस बात की, जुड़िए आज ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो ये है कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स, 90%, छोटा आंकड़ा नहीं है ये, 90% एफएनओ ट्रेडर्स जो है वो पैसा गंवाते हैं। अच्छा, ये चीज ऐसा नहीं है, एक बार कामत जी ने भी कहा था कि उनके प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने ऐसी चीज नोटिस की थी जीरोधा पर कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में एक पूल है और आपको उस पूल के हिसाब से ही काम करना है, पहली प्लेट पर ही रखते हैं। तो 90% ट्रेडर्स उसमें पैसा गंवाते हैं और जो लूजर्स हैं वो 28% कॉस्ट भी देते हैं। मतलब एक तो आपका लॉस हो गया और ऊपर से आपने उसके ऊपर कॉस्ट भी इंकर की। 28% लॉसेस के ऊपर आप कॉस्ट इंकर करते हैं और जो एवरेज लॉस है वो एवरेज प्रॉफिट का 15 गुना होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा चुकाने वाला मामला है। और इवन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी कॉस्ट लगती है, ऐसा नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को कॉस्ट नहीं लगती है। वो जो 10% कमाते भी हैं वो भी अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट का 15 से 50% ट्रेडिंग कॉस्ट में चुका। इशू ये है, अब ये ना यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे एक थिन लाइन है, यहाँ पे एक थिन लाइन है कि आप उस 1% में या टॉप 5% में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर आपको लगता है कि अगर आप आ सकते हैं, आपको लगता है कि अगर आप पढ़ाई करके, आप अपनी साइकी को कंट्रोल करके अगर आप इसमें आ सकते हैं, तो उस 1% और 5% में बहुत मुनाफा है। लेकिन उस 1% और 5% में कितने लोग आ सकते हैं, ये आपको अपने आप को पूछना है कि आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मेन चीज है ये 36% ट्रेडर्स जो हैं वो 20 से 30 साल की उम्र में, और कुछ ट्रेडर्स तो 20 से कम उम्र के में भी हैं। तो सबसे ज्यादा जंप आया है 20 से 30 साल की उम्र के ट्रेडर्स में। और ये 20 से 30 साल की उम्र है ना, इसमें क्या होता है, आपने शुरू में अगर प्रॉफिट कमा लिया, आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी फील्ड है। एड्रेनलिन रश ये जो होता है वो होता है, या फिर नशा होता है, जो भी कह लीजिए आप, तो ये एक एफएनओ का नशा होता है। और इसमें एक और चीज निकल कर आई है कि 90% ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज उन्होंने लूज किया FY22 में कितना, 1.25 लाख। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग स्टडी का पार्ट है वो अगली प्लेट में आएगा। प्रॉफिट कोई तो कमा रहा है, कौन कमा रहा है? टॉप 1% ट्रेडर्स ने कमाया मुनाफे का 51%। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, हालांकि ये ऑब्वियसली हम एक इस मुहिम का हिस्सा है, तो हम सिर्फ एक, आशीष एक बात बताइए मुझे, सिगरेट के पैकेट पर भी हमारा लिखा होता है ना कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। इस केस में क्या है कि आप ये समझिए कि एफएनओ ट्रेडिंग में लॉसेस इन्वॉल्व हैं। और आप अगर कई लोग जो एफएनओ मार्केट में आए, खासतौर से 2020 में कई लोग आए, उनको लगा कि, और 2020-21 में लोगों ने बहुत पैसा बनाया भी, तो उनको लगा कि ये इजी गेम है और यहाँ अब ऐसा ही चलेगा। मैं हमेशा एक चीज मैं वार्न करता था कि देखिए, उस चीज को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। बहुत लोगों ने 2020 के कोविड के बाद अपनी नौकरियां छोड़ दी और परमानेंटली ट्रेडिंग करने लग गए थे। मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने काम किया था। मैंने उस वक्त भी उनको बोला था कि देखिए, आप इस चीज को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, ये इतना आसान से जो एक्सप्लोजन हुआ। और इसमें मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आया था ना, जब कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था बीच में, उसमें कई लोगों को लगा कि ये एक बहुत ही ईजी वे है पैसा बनाने का, और उस साल मार्केट चला भी काफी, तो इसके लिए लोगों को लगा कि चलिए ये मार्केट तो ऐसे बनेगा। ये 5 गुना इंक्रीज है, 5x इंक्रीज इन 3 years। और इसमें से 88% लोग एक्टिव ट्रेडर हैं। एक और चीज, इसमें से 80% पुरुष ट्रेडर्स हैं।